अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 नवंबर बरोज पीर पार्लियामेंट के सामने जी मौजूद हूं। इस वक्त यहां पर बड़ी हलचल है। सेनेट के अंदर किसी वक्त भी तरमीम पेश की जाएगी और बिना पढ़े, बिना बहस किए, बिना तकरीरें किए उस तरमीम को पास कर लिया जाएगा। सेनेट के अंदर अगरचे हुकूमत को बड़े झटके लग रहे हैं, नंबर पूरे नहीं है, लेकिन आजम नजीर तारिड़ की जानिब से यह दावा किया गया है कि हम नंबर पूरे कर लेंगे, हमें नंबर पूरे करने आते हैं, लिहाजा हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, जगाने की कोशिश की जा रही है कि जाग चीफ जस्टिस जाग, आंखें खोलो, उठो, सिर्फ पोलो नहीं खेलना, घोड़े नहीं आपने दौड़ाने, आपको किसी मकसद के लिए ये कुर्सी पर जो है वो बिठाया गया है और आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। मुल्क के अंदर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप सोए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस्तीफे भी आ सकते हैं। इस्तीफों के हवाले से भी अफवाहें जेरे गर्दिश हैं, क्योंकि देखें इस वक्त लोग मुतालबा कर रहे हैं कि क्या जजेस का काम पेंशन लेना है, क्या जजेस का काम सिर्फ ओहदे लेना है, जजेस का काम प्रोटोकॉल लेना है, या जजेस खड़े भी होंगे। क्या अदलिया इस कदर बांझ हो चुकी है कि वो मुल्क में होने वाली इस जाली और इस तरह की जो तरमीम है, यानी जो ना समझ में आने वाली है, क्या उस पर भी वो खामोश रहेंगे या वो अलमे बगावत बुलंद करेंगे। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प तो नहीं कह सकती, आप कह सकते हैं कि सूरत हाल बड़ी गंदी होने जा रही है। मुल्क का पूरा निजाम ही गंदा है और वो गंद उबल कर अब सबके सामने आ चुका है कि किस तरह ताकतवर अपने आप को बचाने के लिए कानून साजियां कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है यहाँ पर और अंदर सेनेट के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और जो नई आईनी अदालत बनाई जा रही है उसके कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से जज उसके अंदर शामिल होंगे, वो भी लिस्ट, एक मुबैना लिस्ट जो है, वो दावा जो है वो सामने आ चुका है, वो आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी हुआ क्या है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त 61 सेनेटर हैं, जिसमें से जो चेयरमैन सेनेट होता है वो वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरे हाउस को चला रहा होता है, तो उसका वोट जो है वो नहीं होता। तो पीछे रह गए 60। अब 60 में से भी जो सेनेटर इरफान सदीकी है वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नून लीग से उनका ताल्लुक है और 26वीं तरमीम के अंदर उनका जो किरदार था, ये जो पूरे ये जो एक निज़ाम है उसके अंदर जो उनका किरदार रहा है, नवाज शरीफ की तकरीरें लिखा करते थे और वो ये भी दावा करते हैं कि वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के उस्ताद भी हैं। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, तो लिहाजा वो भी शायद वोट ना दे सके। जाहिर है ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, अपनी उनकी जिंदगी खतरे में है, तो उनका वोट भी मुश्किल में है। तो आपको तरमीम करने के लिए 64 कम से कम जो 2/3 मेजोरिटी के लिए 64 सेनेटर चाहिए। अब 5 नंबर आपके पास कम है। अगर वो 5 नंबर पूरे हो चुके होते तो इस वक्त जो हम वीलॉग कर रहे होते वो आपको बता रहे होते कि सेनेट से तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है। लेकिन अगरचे शहबाज शरीफ साहब की जानब से एक अभी नाश्ता दिया गया है जिसमें सेनेटर पहुंचे और वो हलवा पूरी, अंडे, यानी जो जो भी था वो सारा चट कर गए। और साथ ही वो ये कह रहे थे कि अब क्योंकि वज़ीर आज़म का हमने नमक खा लिया है तो लिहाजा हम नमक हरामी नहीं कर सकते। हाँ, आइन के साथ नमक हरामी कर सकते हैं, मुल्क के साथ नमक हरामी कर सकते हैं और मुल्क के साथ जना बिल जबर कर सकते हैं, कौम के साथ कर सकते हैं नमक हरामी। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म का हमने नमक खा लिया है तो हम नमक हरामी नहीं करेंगे। लेकिन आप देखना ये होगा कि ये जो 5 सेनेटर हैं ये किस जमात के तोड़े जाएंगे। चंद दिन पहले आपको खबर दी थी कि 3 के करीब सेनेटर JUI के वो राब्ते में हैं ताकतवरों के साथ या हुकूमत के साथ, PTI के सेनेटर राब्ते में हैं, नेशनल पार्टी के सेनेटर उनके साथ राब्ते में हैं। और आपको ये भी खबर दी थी कि मौलाना फजल रहमान को उनके सेनेटर्स की जानब से बताया गया कि मौलाना साहब खामोशी से इस तरमीम को एक्सेप्ट कर लें, बस थोड़ा बहुत शोर डालें, बाकी एक्सेप्ट कर लें जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने किया है, क्योंकि हम पर बहुत ज्यादा दबाव है। अच्छा जी, एक तरफ तो ये दबाव है, दूसरी तरफ याह्या खान की गैरत को जगाने की कोशिश हो रही है। याह्या खान साहब उठे, आंखें खोली, शर्म करें। तो खत लिखे जा रहे हैं
एक तो वकील फैसल सदीकी साहब हैं, उनका खत आया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कि अफरीदी साहब फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बुलाएं। फिर आप कहेंगे वो तरमीम हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी वक्त है, अपना किरदार अदा करें। इतना स्याह किरदार ना, या इतना जो है वो इतने फिरौन ना बने कि आपको फर्क ही ना पड़े। अदलिया का बेड़ा घर को जो पहले ही हो चुका है, पहले ही हो चुका है। पहले ही कोई अदलिया पे किसी को एतमाद नहीं था, लोग अपने फैसले खुद करते थे। तो लिहाजा अब कत्लो गारत होगी ना। देखिए, जब अदलिया जैसी भी हो, टूटी भज्जी हो, जैसी तैसी भी हो, तो लोगों को एतमाद होता है अदलिया पर कि चले कुछ ना कुछ हो जाएगा, अदालत में जाएंगे, किसी के पैसे डूब जाए, वो कहते हैं अदालत में जाएंगे तो हो सकता है किसी का मुकदमा हो जाए, किसी की कोई कत्ल हो जाए, तो वो अदालतों के अंदर ही अल्टीमेटली जो है वो फैसले होते हैं। लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई अदालतों के अंदर जो है फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो सूरत हाल डिवेल्प हुई है पिछले साल जब 26वीं तरमीम हुई, तो अदलिया पे एक तो देखिए ना, बल्कि 26वीं तरमीम ना भी होती, ये जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है और अदालतों का जो किरदार रहा है, इशारा करें तो वो कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, इशारा ना हो तो फिर 2-2 महीने समाअत ही मुलतवी हो जाती, समाअतें ही नहीं होती, तो लोगों का एतमाद कम हुआ। ऐसा एतमाद जब कम हो जाता है तो फिर लोग अपने फैसले आप करते हैं, कत्लो गारत होती है, लोग अपनी अदालतें आप लगाते हैं, तो फिर मामला कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब 27वीं के बाद तो अदलिया, आप कह लें कि अमली तौर पर मुल्क से अदलिया खत्म, तो कहा जा रहा है फुल कोर्ट आप बुलाएं। लेकिन याह्या खान कहाँ जागने वाले हैं, जाहिर है। और इस वक्त मुख्तलिफ जो दीगर लोग हैं, फैसल सदीकी साहब की जानब से खत लिखा गया है, जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम और दीगर रिटायर्ड जजेस, उनकी जानब से भी याह्या खान को खत लिखा गया है कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें। लेकिन वो क्या किरदार अदा करेंगे जी? लिस्ट आ गई है, एक लिस्ट आई है जो नई आनी, ये जो अदालत पहले बेंच था अब अदालत बन रही है, जिसके चीफ जस्टिस चांसेस हैं कि वो जो आपके क्या उनका नाम है, अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो रिटायर हो रहे हैं अब, क्योंकि तरमीम हो जाएगी, उनकी उम्र मजीद 3 साल के लिए बढ़ जाएगी और उनकी शानदार खिदमात को सराहते हुए उनको चीफ जस्टिस भी लगाया जा सकता है। तो अब खबर है आईनी अदालत के मुमकिन जजेस के नाम सामने आए हैं, जिसमें नंबर 1 पर हैं जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब, नंबर 2 पर हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, नंबर 3 पर हैं जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, क्या बात है, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, नईम अख्तर अफगान या फिर जस्टिस रोजी खान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी इधर लाए जा सकते हैं, और जस्टिस के आगा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इनमें से भी किसी को सुप्रीम कोर्ट में लाकर इस अदालत का जज बनाया जा सकता है। कोई याह्या अफरीदी, कोई मुनीफ फारूक साहब या जिसे कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर ये दावा कर रहे हैं कि इस्तीफे आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे आ सकते हैं। और जाहिर है देखिए, इस्तीफे कुछ भी नहीं कर लेंगे, इस्तीफे एक तो जरा बताएंगे एटलीस्ट कि ये जजेस, इन्होंने नौकरी पर लानत भेज दी, नौकरी को लात मार दी, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं हुए, यानी वो उन्होंने इस गंदे निजाम का हिस्सा नहीं बने, एटलीस्ट ये हो सकता है। या फिर कौम की हल्की फुल्की गैरत को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमने अपनी नौकरी पर लात मार दी है, हमने बगावत कर दी है, तो आप लोग भी उठें और इस निजाम को लात मारे। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी बोले हैं, इस्लामाबाद में वो जो इलेक्शन मुलतवी होता ही आ रहा है वो वाला केस था, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मौजूदा पार्लियामान इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है, बल्दियाती इलेक्शन हो या कोई और तरमीम का इस वक्त उनके पास वक्त नहीं। वो कहते हैं जो अमली काम है, जो प्रैक्टिकल काम है, उसके लिए इस हुकूमत के पास कोई वक्त नहीं है। अगर तरमीमें करनी है, अपने फायदे लेने हैं, तो फिर जाहिर है उनके पास वक्त ही वक्त है। सेनेटर इरफान सदीकी साहब अलील हैं, पूरा निजाम ही अलील है, यानी पूरा निजाम इस वक्त अलील है, और पूरे निजाम को खौफ सिर्फ एक शख्स का है, होना तो एक खुदा का चाहिए, एक खुदा का खौफ हो और कहा जाए हाकिमियत अल्लाह की है, हम उसके नुमाइंदे हैं, हमने जान अल्लाह को देनी है, हम इंसान के बच्चों वाली जो तरमीमें हैं वो करें। लेकिन यहाँ पे खौफ सिर्फ एक शख्स का है, कैदी नंबर 804 इमरान खान, कि कैसे उसकी खातिर अदलिया का बेड़ा कैसे गर्क करना है। अगर वो आ गया तो वो गिरेबान से पकड़ लेगा, ता हयात अस्तशना हासिल कैसे करना है। तो बहरहाल ये सिलसिला जो है वो जारी है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको इसी तरह से रिपोर्ट करते रहेंगे, जो भी यहाँ पे सूरत हाल डेवलप होगी
वो आपके सामने रखते रहेंगे। वैसे तो तमाशा ही है, कोई ऐसा नहीं है कोई आप ये चीजें देखेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बड़ा इल्म मिलेगा, आपको बड़ी वो नॉलेज मिलेगा। तमाशा ही है, तमाशा ही इस मुल्क के अंदर लगा हुआ है और वो तमाशा हम आपको दिखा रहे हैं ताकि तारीख का हिस्सा बन जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।